ध्रुव अपने परिवार के साथ बैठा हुआ है। तभी अनीस ध्रुव से कहता है, आज कैसा था तुम्हारा पहला दिन? ध्रुव कहता है, क्या आप नहीं जानते ये कितनी बार हो चुका है? क्या आप ये भी नहीं जानते कि क्यों हमें यही चीज़ बार बार करनी होती है? तो आपको पता होगा मेरे लिए ये कैसा होगा। अनीस कहता है, मैं जानता हूँ ध्रुव, तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा इंसानों के बीच खुद पर काबू रख पाना, पर ध्रुव हमें यह करना होगा फॉर आवर सर्वाइवल। ध्रुव कहता है, क्या ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? अनीस कहता है, इंसानों के बीच रहने के लिए हमें भी उनकी तरह रहना होगा। हम शैतान हैं ध्रुव, खून पीने वाले जानवर। इस दुनिया में कई ऐसी ताकतें हैं जो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर होती हैं। उनसे खुद को बचाने के लिए हमें इस तरह खुद को इंसानों की तरह दिखाकर जीना पड़ता है, और इसीलिए इंसानों का शिकार भी हमारे लिए करना मना है। ध्रुव कहता है, मुझे शिकार के लिए जाना होगा। इसके बाद ध्रुव वहाँ से जाने लगता है। तभी ध्रुव का वॉलेट गिरता है, जिससे एक लड़की की फ़ोटो गिरती है, जिसे ध्रुव तुरंत उठाकर अपने वॉलेट पर रखता है और वहाँ से चला जाता है। ध्रुव के जाने के बाद अनीस रोहिणी से कहता है, क्या ये अभी भी उस लड़की को नहीं भूल पाया है? रोहिणी अनीस से कहती है, इतना आसान नहीं है किसी ऐसे को भूल पाना जिससे तुमने इतना प्यार किया हो। अनीस कहता है, वेल जो भी हो, उसे उस लड़की को भूलना ही होगा अगर उसे खुश रहना है, वरना ऐसे वो खुद को और तकलीफ देगा। जंगल में एक शांत जगह पर एक चट्टान के पास पहुंचकर ध्रुव वॉलेट से उस लड़की की फ़ोटो निकाल कर देखता है और कहता है, मीरा, कहाँ हो तुम? इसके बाद ध्रुव मीरा के साथ बिताए पल को याद करता है। अगले दिन कॉलेज में ध्रुव क्लास के बाद अपना वॉलेट कमरे में ही भूल जाता है, जिसमें मीरा की तस्वीर थी। बाद में कायरा उस वॉलेट को देखती है। तभी वॉलेट से एक तस्वीर गिरती है, और जैसे ही कायरा उस तस्वीर को उठाने वाली रहती है, तभी ध्रुव वहां आ जाता है और उस तस्वीर को और वॉलेट को कायरा से छीन लेता है। ध्रुव रूडली कायरा से कहता है, आज के बाद मेरी चीज़ों को बिना पूछे हाथ भी मत लगाना। कायरा कहती है, मैं तो बस उस तस्वीर को उठा रही थी क्योंकि वो गिर गई थी। ध्रुव कायरा से कहता है, जो भी हो मेरी चीज़ों से दूर रहो। इसके बाद ध्रुव वहां से चला जाता है। कायरा सोचती है, कितना अजीब है ये। इसके बाद ध्रुव अपनी कार में बैठे हुए वॉलेट से मीरा की फ़ोटो निकलता है और उसे देखने लगता है और अपने पास्ट में खो जाता है। ध्रुव के पिता दुरोव शैतानों के राजा थे और माँ का नाम माया था। ध्रुव का एक भाई भी था, युग। ध्रुव का असली नाम कृष था, लेकिन इंसानी दुनिया में रहने की वजह से वो हर बार एक नई पहचान के साथ नई जगहों पर जाता था। ध्रुव और मीरा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन युग भी मीरा से प्यार करता था। मीरा भी एक शैतान थी। युग ने कई कोशिशें की मीरा को ध्रुव से अलग करने की, लेकिन उसका प्यार ध्रुव के लिए कम नहीं हुआ। तब युग ने एक चाल चली। शैतानों का इंसान को मारना मना था, और एक दिन युग मीरा को इंसान का खून पिला देता है, जिसकी वजह से उसमें इंसानी खून की प्यास बढ़ने लगती है और वो इंसानों का शिकार करने लगती है। लेकिन बाद में ध्रुव के पिता को मीरा की इस हरकत का पता चला जाता है कि उसने शैतानों के बनाए नियम को तोड़ा है, और वो उसे मौत की सज़ा सुनाते हैं और एक गुफा में उसे सिल्वर चैन के साथ कैद कर देते हैं। जब ध्रुव को इस बारे में पता चलता है कि मीरा को मौत की सज़ा दी गई है, वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी ध्रुव अपनी ताकत से ध्रुव को कमज़ोर कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब ध्रुव को होश आता है, वो फिर उसी जगह जाता है जहां मीरा को कैद किया गया था, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तब तक मीरा मर चुकी होती है, और इसी कारण से ध्रुव अपने पिता को छोड़कर अनीस और रोहिणी के पास आ जाता है।